नाज़रीन, पाकिस्तान में मिडिल क्लास इस वक्त जिस परेशानी और मुश्किलात से गुजर रही है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बढ़ती हुई महंगाई, कम आमदनी ने हर शख्स को मुतासर किया है। दम तोड़ती इस मिडिल क्लास या कह लें सफ़ेद पोश तबके की कहानी बहुत परेशान कर देने वाली है। आप जानते हैं किसी भी मुल्क को चलाने के लिए ये तबका सबसे अहम किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में मिडिल क्लास मजबूत होने की बजाय सिकुड़ रही है। दुनिया में लोग गुर्बत की सतह से मतवसत तबके में शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। मिडिल क्लास के सफ़ेद पोश दिन रात मेहनत के बावजूद अपना भरम कायम नहीं रख पा रहे, गरीब तबके में शामिल हो रहे हैं, जबकि गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तान में लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके की हालत इतनी बुरी हो गई है कि वो हुकूमत की इमदादी प्रोग्रामों पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत बेरोज़गारों को रोज़गार तो नहीं दे पा रही, लेकिन मुख्तलिफ स्कीमों में उन्हें कुछ पैसे देकर उनकी ज़िंदगी की डोर कायम रखने में कोशिश कर रही है। मुखैर हजरात और गरीबों की मदद करने वाली NGOs के मुताबिक इस रमज़ान मुबारक में गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में गरीबों और इमदाद लेने वालों की तादाद में 20% तक इजाफा हो गया है, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। इस महंगाई और बेरोज़गारी ने पाकिस्तान के समाजी ढांचे को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाया है। हमारे अखलाकियात और इक़दार भी तबाह हो रही हैं। कई ख़ानदान ज़िंदा रहने के लिए गैर अखलाकी रास्ते अख्तियार करने पर मजबूर हो गए हैं। इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। हम इस चक्कर से कब और कैसे बाहर निकलेंगे? अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त दो तबकात में तकसीम होता जा रहा है, एक अमीर तबका और दूसरा गरीब तबका। मिडिल क्लास मुसलसल कमज़ोर और कम हो रही है। एक तरफ बड़े शहरों में पोश आबादियाँ, आला रेस्टोरेंट्स और महंगे ब्रांड्स के आउटलेट हैं, तो दूसरी तरफ ढाबे, रेहड़ियाँ और छोटी दुकानें। एक तरफ रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स में जगह नहीं मिलती, तो दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब से सस्ती अशिया, आटा, दाल और चीनी खरीदने वालों की लंबी लंबी लाइनें लगी नज़र आती हैं। फलाही और रफ़ाही इदारों की जानिब से लगाए जाने वाले दस्तरखानों पर रश पिछले सालों के मुकाबले में बढ़ गया है। ये वाज़ेह फ़र्क इस बात का सबूत है कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद मुसलसल कम हो रही है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कंपनियाँ बंद हो रही हैं, बहुत सी मुल्क छोड़ कर जा चुकी हैं। माजी के मुकाबले में गाड़ियों की प्रोडक्शन और फ़रोख्त दोनों कम हो गई हैं। फ्लैट्स और घरों की कीमतें भी कम हुई हैं। अफरात ज़र की वजह से रुपये की कीमत भी कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में ख़रीदार नहीं। वजह इसकी ये है कि बड़े इन्वेस्टर्स भारी टैक्सों, फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की पाबंदियों के बायस मार्केट से निकल गए हैं। मिडिल क्लास के पास अब घर और प्लाट खरीदने की सकत नहीं रही। उम्र भर की जमा पूंजी और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसों से उनके लिए अब घर खरीदना मुमकिन नहीं रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 4 से 5 करोड़ लोग लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते थे, जो गुज़िश्ता 2 साल में होने वाली महंगाई के बायस गरीब तबके में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में 10 से 45% तक आबादी मतवसत तबके में शामिल थी। इस हवाले से सबसे अच्छा दौर साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का करार दिया जाता है। इस दौर में मिडिल क्लास सबसे मजबूत थी। UNDP के मुताबिक मज़ीद 2 करोड़ अफराद खत्ते गुर्बत से नीचे जाने पर मतवसत तबके की शरह 42% से कम होकर 33% पर आ गई है, जबकि बेरोज़गारी की सालाना शरह 10% से तजावुज़ कर गई है। लोअर मिडिल क्लास के लिए बच्चों के तालीमी अखराजात और बिजली के बिल तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो गया है। अमीर या तरक्की याफ्ता ममालिक के मुताबिक जिन लोगों की आमदनी सालाना $20,000 से $50,000 के दरमियान हो, उन्हें लोअर मिडिल क्लास तबके में शामिल किया जाता है। यह आमदनी पाकिस्तानी रुपयों में माहाना 4,70,000 रुपये बनती है। पाकिस्तान में यह आमदनी वाला तो बहुत खुशनसीब समझा जाता है। वर्ल्ड बैंक के मेयार के मुताबिक जिन लोगों की आमदनी रोज़ाना 600 रुपये से कम है, उन्हें गरीब, जिनकी आमदनी 1500 रुपये रोज़ाना से ज़्यादा है, उन्हें लोअर मिडिल क्लास, जिनकी आमदनी रोज़ाना 2000 रुपये से ज़्यादा है, उन्हें अपर मिडिल क्लास और जिनकी आमदनी 6500 रुपये रोज़ाना से ज़्यादा है, उन्हें अमीर तबके में शुमार किया जाता है। तरक्की याफ्ता ममालिक और आलमी बैंक की दर्जाबंदी में भी वाज़िया फ़र्क है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ीली इदारे UNDP की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में मुआशी बदहाली का सबब मिडिल क्लास की तादाद में नुमाया कमी वाक़या हो रही है। मतवसत तबके के बारे में कहा जाता है कि ये तबका अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है, जबकि अशराफिया मुआशरे पर अपना तसल्लुत बरकरार रखने के लिए मतवसत और गरीब तबके के ज़हीन लोगों को ख़रीदने की कोशिशों में लगा रहता है। अगर मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो मिडिल क्लास तबका मुआशी, समाजी और तालीमी इनकलाब बर्पा कर सकता है, मुल्क को बहरानों से निकाल सकता है। माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा का कहना है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबका तेज़ी से सिकुड़ रहा है।
मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान की मिडिल क्लास आबादी 45% थी, जो अब कम होकर 33% रह गई है। उनका कहना है कि मुआशी अदम इस्तेहकाम, मिडिल क्लास की क़ुव्वत ख़रीद में कमी जैसे अवामिल इसकी बड़ी वजह हैं। पाकिस्तान में अमीर तबका औसतन अपनी आमदन का 20 से 30% हिस्सा खुराक पर खर्च करता है। दूसरी जानिब मतवसत और गरीब तबके के लोगों की एक बड़ी तादाद अपनी आमदन का 70 से 80% हिस्सा खुराक पर खर्च करते हैं। अगर यही हालात रहे तो कुछ ही अरसे में मज़ीद 2 करोड़ के करीब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएंगे। इक़्तिसादी माहिरीन ने सुस्त मुआशी शरह नमू और IMF की कड़ी शराइत को बुनियादी वजह करार दिया है। पाकिस्तानी कौम अब बहुत बाशऊर हो गई है और इन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि हुकूमत ने मिडिल क्लास को टैक्सों में जकड़ कर उनका खून निचोड़ लिया है। टैक्सों की भरमार से ये ज़रूर हुआ है कि हुकूमत की आमदनी कुछ बढ़ गई, लेकिन महंगाई में इजाफे के बायस मिडिल क्लास की क़ुव्वत ख़रीद अब कम हो गई है। अब हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में टैक्सों में कमी और आवाम को कुछ रिलीफ देने की कोशिश कर रही है ताकि मईशत का पहिया चल सके। आवाम से मुख्तलिफ टैक्सों की मद में भारी रकूम वसूल की जा रही हैं, लेकिन ये अरबों रुपए सरकारी ख़जाने में जाने के बजाय चंद शख्सियात, बड़ी कंपनियों और FBR के बाज़ करप्ट अफसरान की जेबों में जा रहे हैं। पाकिस्तान में मिडिल क्लास की माली परेशानियों की वजूहात हैं, जिनमें सबसे अहम महंगाई की बढ़ती हुई शरह और कम आमदन है। पिछले चंद बरसों में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। खाने पीने की अशिया, बिजली, गैस, पेट्रोल और तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरतों के अखराजात आसमान को छू रहे हैं। दूसरी तरफ आमदनी में इजाफा ना होने के बराबर है। मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद तनख्वाहदार होते हैं और इनकी आमदनी एक हद से आगे नहीं बढ़ती। नतीजतन महंगाई की रफ्तार और आमदनी के फ़र्क ने उन्हें एक गहरी खाई में धकेल दिया है। मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपनी सफ़ेद पोशी को कायम रखना है। वो अपने बच्चों की तालीम, कपड़े, जूते और एक मुनासिब मयार ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं ताकि अपने ख़ानदान और मुआशरे में अपनी इज़्ज़त को बरकरार रख सकें। ताहम मौजूदा मुआशी हालात में ये सब मुमकिन बनाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। उसके लिए उन्हें बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है। माली परेशानियों के नतीजे में मिडिल क्लास अफराद ज़हनी अमराज और दबाव का शिकार हो रहे हैं। अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना एक मुश्किल काम बन गया है। बहुत से लोग अपनी अहलियत से कम या 2-2 नौकरियां करने पर मजबूर हैं ताकि किसी तरह अपने अखराजात पूरे कर सकें। इस तगदो के बावजूद वो गुर्बत की सतह पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से रमज़ान अल मुबारक में 40 लाख मुस्तहिक़ ख़ानदानों में 5,000 रुपये फ़ीकस देने की इश्तिहारी मुहिम जारी है, जो हमें आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान गुर्बत कम करने या एक माह के अखराजात पूरे करने में किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकते हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 25.3% रही, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा थी। एक साल के दौरान 1 करोड़ 30 लाख मज़ीद पाकिस्तानी गुर्बत का शिकार हो गए, यानी 2025 में 5.5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल है। अक़वाम मुत्तहिदा डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान में 47% अफराद गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके बाद इथियोपिया, नाइजीरिया और जमहूरिया कांगो का नंबर आता है। अगर इस रिपोर्ट को दुरुस्त मान लिया जाए तो इस वक्त 11 करोड़ 75 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो हमारे रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। एक तरफ गरीब मज़ीद गरीब होता जा रहा है तो दूसरी तरफ मतवसत तबके भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन हुकूमत का दावा है कि हालात बेहतर हो रहे हैं।